ओके जी, अभी बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उनमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है फायर आर्म वाउंड कम्प्लेक्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना। मैं बस सुपरफिशियल बताऊंगा, बाकी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ना कवर हो जाएगा। फायर आर्म वाउंड कम्प्लेक्स, बस थोड़ी सी डिटेल बतानी थी, इस वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम पहले वाले लेक्चर में लग गया। एनीवेज होप्स हो कि वो वीडियोस आपने देख के अच्छे से समझ लिया होगा। फायरा में क्या होता है, वाउंड कम्प्लेक्स में बेसिकली एक वाउंड कंपोनेंट होता है और एक नॉन वाउंड कम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं ना। या तो वो इंजरी करवा देगा जना वाउंड वाउंडिंग कंपोनेंट होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास नॉन वाउंडिंग, ठीक है। वाउंडिंग के अंदर क्या होता है, वाउंड ऑफ एंट्री, ठीक है, मतलब ये गोली लगी, ठीक है, इसने इंटर किया, उसके बाद ये जो रास्ता सारा इसने तय किया जिसम के अंदर वो, और वाउंड ऑफ एग्जिट जहाँ से ये बाहर निकली है। तो ये आप कह देंगे मतलब इंट्री हो गया, मतलब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रैक ऑफ प्रोजेक्टाइल जो उसने रास्ता इख्तियार किया, उसके बाद एग्जिट हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो टिश्यू दैट आर नॉट डैमेज, जो टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है, वो हमारे पास होता है नॉन वाइंडिंग कंपोनेंट, बेसिकली वही आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फायर अमाउंट किस तरह है। आपने एक तो देखना है कि वो रिकोगनाइज कैसे करना है, ठीक है। जहाँ से इंटर हो रही है वो आपने साइड देखनी है, ट्रैक करना है डायरेक्शन ऑफ फायर, किस डायरेक्शन से फायर हुई है। देखिए गोली खुद बोलती है, बंदा लाश खुद बोल दे कि मेरे साथ ये हुआ है। जस्ट आपके पास वो एक थाट होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आप कर लें। फिर वो काज ऑफ डेथ आया कि दिल पे गोली लगी है, दिमाग पे लगी है, क्या हुआ है, ठीक है, वो सारे कैसे। डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ, मतलब कि किस तरह से। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन्स, ये सारी की सारी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। अच्छा, जो डैमेज करती है ना ये गोली, इसकी जो है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो वो प्रोजेक्टाइल पे, मतलब जो उसने हमारे पास रास्ता इख्तियार किया है ना, ठीक है, कि इंटरेस्ट कहाँ से हुई है, ठीक है, एब्रेजन हो गया, कॉलर ग्रेज का हो गया, या फिर कोई ट्रैक ऑफ द वाउंड कर ले और एग्जिट वाउंड हो गया। नंबर दो पे जो है ना वो इसके अंदर जो वार्ड होता है, मतलब ये जो हमारे पास था ना, इसे हम क्या कह रहे थे, प्राइमर। तो प्राइमर के बिल्कुल आगे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं वार्ड, उसके बाद फिर कम्बस्टन पाउडर सारे का सारा होता है, ठीक है। तो वार्ड जो है ना, जो ही प्राइमर पे लगती है तो वार्ड जो है ना वो जलता है, उसकी जलने की वजह से जितना भी कम्बस्टन पाउडर होता है ना वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है। यूँ समझ लें कि माचिस की तीली जो है ना इसे हम वार्ड कह रहे हैं, तो वो इसके अंदर होता है। अगर वो भी गोली के साथ ही आ जाए ना तो वो ज़्यादा कर देगा। इसके अलावा पाउडर चार्ज जो होता है ना वो जो फ्लेम पैदा करता है ना, ठीक है, यहाँ से अब जितना भी वो शोला होगा वो गर्मी पैदा करेगा। गर्मी जो है ना वो हीटेड जो गोली है ना वो फिर ज़्यादा करेंगी। हॉट गैसेस जो हो गई वो ज़्यादा लेसरेशन करती हैं, ब्रूजिंग करवाती हैं। जो स्मोक है ना वो ब्लैकनिंग की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। अब इंट्री जो होती है ना वो हम करते हैं किस तरह। अगर आपको वाउंड के ऊपर जो है ना वो फ्यू इंचेस तक हमारे पास बर्निंग नज़र आए ना, तो आपने समझ जाना है ये रिवाल्वर से है। लेकिन अगर हमारे पास वाउंड जो है ना वो फ्यू फुट तक चला जाए, मतलब इंच से अब वो फुट तक चला गया है काम, तो आप समझ लें कि वो फ्लेम जो जो विशोला है ना वो हमारा शॉर्ट गन से हुआ है, ठीक है। स्मोकिंग में जो है ना वो स्मोक्ड एरिया वो देख लेंगे, जब ब्लैकनिंग हुई होगी, ठीक है, 12 इंच तक आपको ना नज़र आ जाती है ब्लैकिंग। वही छोटी छोटी बातें हैं। बाकी गैसेस जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, एक मिनट, मेरे पास ये पड़ी हुई है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रिंग ऑफ वाउंड में वो एक तो फ्लेम कह रहा है, ठीक है, इट काज बर्निंग ऑफ द स्किन हो गया, और हेयर जो होता है ना उसके वो सारी को। अगर रिवाल्वर की होगी तो चंद इंच तक जाएगी, लेकिन अगर शॉर्ट गन की होगी तो चंद फुट तक भी जा सकती है। स्मोकिंग में क्या कह रहा है कि वो 12 इंचज़ तक जो है ना वो स्मोक्ड एरिया ब्लैकनिंग प्रेजेंट हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन सल्फेटेड H2O, जितनी भी हमने वो चीज़ें डाली थी ना, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर डाली। गन पाउडर में बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास टैटूइंग करवा देगा, ठीक है, वहाँ पे रेडिशनेस हो जाएगी। इसके अलावा वो पेनिट्रेट करता है जो इसकी सुपरफिशियल के पैलिस जो है ना उसकी रेप्चरिंग हो जाती है। एक बात ये हो गया। प्रोजेक्टाइल में बेसिकली वो कह रहा है कि फायर आर्म और मल्टीपल केस ऑफ द शॉट गन और डेप्थ ऑफ द डिपेंड अपॉन जितनी विलासिटी होगी और जितने, अगर मैं देखो ना, अगर मैं नज़दीक से यहाँ का रख के मारूंगा तो ज़्यादा इंजरी होगी, अगर मैं दूर से रख के मारूंगा तो कम इंजरी होगी। दूर से ये भी है कि वो फ्लेम जो है ना वो मेरे तक नहीं पहुँच सकेगा, नज़दीक यहाँ रख के मारूंगा तो ये शोला जो है ना वो ज़्यादा बर्निंग करवा देगा, वो ज़्यादा इंचज़ तक जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी उसकी बर्निंग। ये सारे के सारे केस है। उसके अलावा जो तेरा वार्ड गोली के अंदर वो ब्रूज करवाता है 6 फीट आफ्टर एमिशन होगा। कॉलर एब्रेजन और कंट्यूजन का थोड़ा सा वो कंसेप्ट आपको समझने वाला है, ठीक है। इस कॉलर एब्रेजन बेसिकली इसमें कहता क्या है, वो कहना कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल अप्रोच स्किन सम रेजिस्टेंस इंट्री अ प्रोजेक्ट रिजल्ट इन रबिंग ऑफ द बुलेट।
जब कहता है ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये आगे वाला, ये जब साथ लगता है स्किन के तो ये थोड़ी सी रबिंग करवा देता है। अब रबिंग के दौरान क्या होता है, स्किन के दौरान एक सर्कुलर एब्रेजन आपको प्रोड्यूस होता है मार्जिन के साथ, ठीक है, इंट्रिंग ऑफ द वाउंड के ऊपर। जो ही ये लगा इंट्रिंग ऑफ वाउंड पर रबिंग हुई थोड़ी सी, उसके बाद फिर पेनिट्रेट की ना, गोली घूमती हुई आ रही है, तो ये घूमने वाले गोले की तरह जो एब्रेजन होता है उसे हम कहते हैं कॉलर ऑफ एब्रेजन। एक ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए प्लीज़। उसके बाद वो शॉर्ट एग्जिट वाउंड, जहाँ से एग्जिट हो रही है ना, उसके बाद थोड़ा सा बता रहा है कि वो स्किन जो है ना वो या तो वो फेल टू एग्जिट है, लेकिन अगर एग्जिट होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट अगर आ जाए तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। स्मग्ड रिंग में बेसिकली क्या रहा है, ग्रीस कॉलर हो गया, वो डट कॉलर, ये बहुत बच्चों वाली बात है, आप खुद पढ़ लीजिए। मेटेलिक फोल्डिंग में क्या कह रहा है, वाउंड ऑफ एंट्री माइक्रोस्कोपिकली जो है ना कुछ वहाँ पे मेटेलिक फोल्डिंग आ जाती है। सैटेलाइट वाउंड जो स्कल के अगर खोपड़ी के ऊपर लग जाए ना, ठीक है, शाह से शॉट मारी, खोपड़ी के ऊपर लगी, तो कॉन्टैक्ट फायर वाउंड ऑन दी स्कल जो होता है ना, वो सारी की सारी जितनी होती है वो सेटलर, क्यों, जिस तरह अंडा होता है ना वो थोड़ा सा तोड़ने तो वो सारे का सारा टूट जाता है, इसी तरह स्कल भी एक तरह का ना एग की तरह आगे कंसेप्ट आ रहा है, वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्री ऑफ वाउंड में देखें, कॉन्टैक्ट वाउंड, क्लोज, इंटरमीडिएट राउंड। सिंपल मैं बता देता हूँ यार, अगर मैं यहाँ पे रख के मारूंगा ना, फिल्म कॉन्टैक्ट है, मतलब मुजल विद दी स्किन, ये इसका मुंह जो है ना वो मैं स्किन के ऊपर रख के मारूंगा ठक करके, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो वाउंड होगा वो कॉन्टैक्ट वाउंड होगा। क्लोज रेंज वाउंड में बेसिकली क्या है, अगर मेरा और इसके दरमियान जो है ना वो स्केल में रख इधर गया ये, ठीक है, सपोज करेंगे ये 6 इंच है, सपोज कर लें 6 इंच पे रख के मैं मारूंगा ना, यूँ करूँगा, जस्ट एक मिनट, यूँ करके मारूंगा, तो जो इंजरी होगी मेरे पास वो हमारे पास क्लोज है। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इंटरमीडिएट अगर तो इसके दोनों के दरमियान 18 इंच का, सपोज ये 6 इंच था, ठीक है, क्लोज था, 18 इंच हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट। अगर तो 18 इंच से भी ज़्यादा रेंज पे ऊपर पिस्टल है ना, ठीक है, या कोई भी कॉन्टेक्ट, तो हमारे पास वो डिस्टेंट है। बस ये इतना ऐसी कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में समझ आ गई, यही फ़ायदा हुआ ना फिर इसका असले का। करेक्टरिस्टिक ऑफ द फायर ऑफ वाउंड में बेसिकली क्या, वाउंड ऑफ एंट्री हो गया और वाउंड ऑफ एग्जिट, जहाँ से इंटर हो रहा है और जहाँ से इंटर, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी गोली इंट्री हुई है कौन सी। अच्छा, बेसिकली जो है ना वो पहले इसने, मैं बता देता हूँ आगे फ़र्क जो है, बहुत इजी वे में बताता हूँ। बेसिकली पहले वो कह रहा है कॉन्टैक्ट वाउंड में फिल्म कॉन्टैक्ट बिटवीन मजल एंड स्किन नॉट हैविंग शैलो पे, वही बात मैंने कर दी। मजल इंप्रेशंस आपको मिल सकती हैं, मतलब इसके मुंह के कुछ इंप्रेशन भी जो है ना यहाँ पे रख के मारेंगे ना, तो कुछ ये इसका भी जो है ना वो कुछ ना कुछ डैमेज, ये गर्म होगा तो ये स्किन को भी गर्म करके अपना एक निशान छोड़ जाएगा। तो ये बात वो कर रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बिवेलिंग का कंसेप्ट वो कह रहा है कि फिनोमिना व्हेन दी बुलेट पासिस थ्रू द स्कल फ्रैक्चरिंग इट हो गया, ठीक है। हेल्प इन डिटर्मिनेट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्री ऑफ बाउंड हो गया। वो ही है, अगर खोपड़ी के ऊपर लगा ना तो जो भी स्कल की फ्रैक्चरिंग होगी, इस फिनोमिना को हम कहते हैं बिवेलिंग। खोपड़ी के ऊपर जो फ्रैक्चर है उसको बिवेलिंग कहना, ठीक है। मतलब सर पर होते हैं ना बाल, तो बिवेलिंग बाल से याद कर लें कि वो खोपड़ी के ऊपर स्कल फ्रैक्चरिंग जितनी भी होगी गोली की वजह से वो होगी डिटर्मिनेट। स्काला जो है बेसिकली वो फ्लैट बोन है, ठीक है। इसके 2 टेबल होते हैं, एक इनर टेबल हो गया, एक आउटर टेबल होता है। ईच सपोर्ट ईच अदर, जब पास करती है ना आउटर टेबल विच इज़ सपोर्टेड बाय इनर टेबल एट द मोमेंट क्लीन कट होल इज़ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। एक बिल्कुल आपको एंट्री के पॉइंट पे क्लीन कट एक सुराख नज़र आता है, यूँ कर यूँ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, ठीक है। वाइल द इनर टेबल नॉट सपोर्टेड फ्राम द इनर साइड एडवर्सली फ्रैक्चर, 2 है ना, ठीक है। सपोज करें कि ये मेरे पास खोपड़ी है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका एक इनर टेबल है, एक आउटर टेबल है, एक इनर टेबल है। मैंने यहाँ से गोली चलाई, ठीक है। अब ये आउटर टेबल इनर वाले के साथ जो है ना मिला हुआ है, तो जो आउटर टेबल है उसके अंदर सिर्फ एक सुराख बनेगा, लेकिन जो इनर वाला है ना, हाँ